हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इस वीडियो में हम आपको ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाएंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल। बट इसमें जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो बीकॉम थर्ड ईयर के, जिनके बिजनेस मैथ है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वस्तुतः उनके लिए है, लेकिन एक किस पे है, ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बिजनेस मैथ वाले भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए प्रतिशतता के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिशत, क्या दोस्तों, प्रतिशतता देख रहे हैं। यहां से प्रतिशत दो भागों में बट जाता है। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति जोड़, यहाँ पे सत हो जाएगा, सत लिखिए या सत्ता लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशतता। अब ये प्रति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रत्येक होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक। सत्ता मतलब क्या होता है, 100, यानी कि मतलब जो 100 के बराबर हो, प्रत्येक वो जो 100 के बराबर हो या अपने आप में 100 हो, वो क्या होते हैं, प्रतिशतता। क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। प्रत्येक वो संख्या, वो प्रत्येक संख्या जो अपने आप में कितने के बराबर हो, 100 के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, एक, यहाँ पे एक किसके बराबर होगा, ये सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे 100% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर होगा दोस्तों, पूरे के पूरे 100% के बराबर होगा। अब देखिए, यदि हमें इसको क्या करना है, इसको अगर हमें मान लीजिए 100% है, इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है या संख्या में बदलना है। तो 100 को 100% में बदलेंगे दोस्तों, किस में बदलेंगे, यहाँ पे 100% है ना, 100% को अब भिन्न में बदलेंगे तो 100 का 100 होगा, नीचे 100 होगा। परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है दोस्तों, 100 आता है। जब परसेंट हटाने को कहे तो आपको 100 से भाग कर देना है, लेकिन वही आपको भिन्न से परसेंट में करने के लिए कहे तो 100 से गुना कर देना है। यानी मान लीजिए भिन्न आप दे दे 1/2, कहे इसका प्रतिशत निकालिए, तो यहाँ पे 1/2 गुने 100 हमको करना होगा। क्या करना होगा, 1/2 गुने 100 करना होगा। लेकिन वही कह दे कि 100% का निकालिए, तो 100% में आपको 100/100 है, एक का पूरा 100% तो 1/100। देखिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/1 बच जाएगा। क्या बचेगा, 1/1, या इसको 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यह 1 किसका कितने बराबर है, 100% के बराबर है। और 100% जो अपने आप में है, ये 100% को परसेंट से करेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो 1/2 है, इस भिन्न में है, किस में है, भिन्न में है। अब हमें इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या किया, गुना किया, तो 2 या कम 2 और 2 50 से 100, तो कितना हो जाएगा 50, और गुना 1 की जगह 50 से कम 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। अब इसको समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको यदि आप मान लीजिए 1/3 कर दे रहे हैं, तो 1/3 गुने 100 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1/3 गुने 100, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है। अभी तो कटने वाला नहीं है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100/3, परसेंट में बदलना है तो 33.1/3, 33 या 99 और 100, कितना दोस्तों, 33 या 99 और 1/3%, 1/3 का हो जाएगा 33.1/3%। ये आपको क्या करनी है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चलिए हम आगे भी आपको सब कुछ जो प्रतिशत है उसको अब हम भिन्न में आपको बदलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दे 4% या 40% ही दे दे। क्या दे दे, 40%। यहाँ पे तो हमने क्या बताया आपको, 1 को 100% के बराबर हमने बताया, यहाँ पे प्रूव भी किया। जो 100% यदि है तो 100 को 100% करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 1 अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है।
दोस्तों 1/2 जैसे हमने किया, इसमें हमने कितने 100 से गुना किया, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो परसेंट हमने किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50%। नीचे देखिए 1/3 को हमने किया तो 33.1/3% हो सकते हैं, या फिर 100/3 भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब पहले अपने हमने तो क्या जाना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना जाना। अब प्रतिशत से हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे दोस्तों, भिन्न में बदलेंगे। जैसे ही आप भिन्न में बदलेंगे तो हमने क्या बताया, जैसे ही भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलने के बाद आए आप किससे, 100 से भाग कर दीजिए। तो 40 है, 40/प्रतिशत घटाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब देखिए बराबर कितना है, 4/10 आया। तो 2 या कम, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 बराबर 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/5। समझ में आ रहा है, कितना होगा, 2/5। हमारा 40% का भिन्न रूप क्या होगा, 2/5 होगा दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्शन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या है दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। किस में बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन भी लिख दिया है 1/10। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, जब परसेंटेज में बदलने को कहे तो हमें गुना क्या करना है, 100 कर देना है। कितना करना है, गुने 100। तो हमने इसका सोल्यूशन किया, यहाँ पे गुने 100 कर दिया, 1 0 से 1 0 को खत्म कर दिया, बराबर कितना हो गया, 10%। यानी 1/10 जो है इसको परसेंट बदलेंगे तो कितना परसेंट होगा, मात्र 10% होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, ये दूसरा जो है 7/18 है। कितना दोस्तों, 7/18। इसमें क्या करना है, गुने 100 कर देना है। मात्र देखिए, जहां परसेंटेज करने का बात है वहां पे 100 से गुना कर देना है, और जहां परसेंट से भिन्न करने की बात है वहां पे भाग कर देना है। तो दोस्तों देखिए, इसको काटेंगे तो कटेगा, काटिए, 2 से काटिए, 9 दूना 18, 50 दूना 100। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डालिए आप 7 5 35, 350/9, तो 38.9 ठीक है, और 8 38 और 8 9, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। किसका होगा, 7/18 का परसेंट होगा। अब आते हैं दोस्तों, ये 0 जो 6 दिया है, 0.6 को परसेंट में बदलना है। तो हमने क्या बताया, सिर्फ आपको गुना कर देना है, किससे, 100 से। किससे गुना करना है दोस्तों, 100 से गुना करना है। तो अगर दशमलव आप हटाने जानते हैं तो हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 1 0 काटेंगे तो भी 10 छक्के 60% होगा। और डायरेक्ट आप गुणा भी करेंगे तो 1 0 से दशमलव हट जाएगा, 1 0 से 0 यहाँ आ जाएगा, 60% होगा। कितना परसेंट होगा दोस्तों, मात्र 60%। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन वो कितना है, 5.578 को परसेंट में बदलना है। तो गुना यहाँ पे कितना कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। तो जैसे गुना आप 100 कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 0 है तो दो संख्या के बाद चला जाएगा, यानी 557.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 557.8%। समझ में आया दोस्तों, कितना होगा, 557.8%, 557.8%। कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना हमारा हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, प्रतिशत संबंधी लघु उत्तरीय प्रश्न। गड़बड़ा गई। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला है। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ठीक है, ये भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो इसको मिटाएंगे हम। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। यानी कि अब हमें प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है, भिन्न में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्या दिया है, 104। क्या दिया है दोस्तों, 104%। तो हमने क्या बताया था आपको, भिन्न में जैसे ही आपको कहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदला, वैसे वो क्या करना है,
100 से भाग दे देना है। ठीक है दोस्तों, देना है, या फिर इस परसेंट को जब आप हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जैसे भाग करेंगे तो 26 चौका कितना होता है दोस्तों, 104, और 25 चौका कितना होता है, 100, बराबर 26 बटा कितना आ गया, 24, सॉरी 25 ना, कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा, 26 बटे 25। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब इसको आप दशमलव में बदलिएगा, दशमलव में बदलने पर यहाँ पे दशमलव में बदल दीजिए, दशमलव में जैसे आप बदलेंगे कितना होगा, 1.25 से कम 25, 04, क्या होगा 1.04। और वैसे आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते थे, दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे ही कि अगर दशमलव आपको मतलब जो टिक लगाना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है इसमें दिया दशमलव में दिया हो, तो आप यहाँ पे क्या प्रतिशत है, तो प्रतिशत जैसे हटेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। और 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ दिया, 1.04 आपका क्या हो जाएगा, दशमलव में आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, 37। अब देखिए क्या है, 75%, तो 75 भागे 100 कर देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4, तो 3/4 यहाँ भी आता है कितना, 3/4, इसको भी यही, इसका भी सेम होगा वही हाल। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है अब संख्या देगा, अब इस तरह से नहीं देगा, अब भिन्न में बदलना तो हो गया, और कहेगा 600 का 9%, 10% या किस तरह से। अब देखिए अब आए हैं हम किस पे, प्रश्नावली पे। तो देखिए दोस्तों जैसे प्रश्नावली पहुंचेंगे, यदि क्वेश्चन में सीधे कहेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 600 का 9%। तो दोस्तों आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है बोर्ड मास, बोर्ड मास में के अर्थ अनुसार का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा। बहुत अच्छे, 600 का मतलब गुणा, और 9 को इसमें भिन्न में हम लेंगे, प्रतिशत को हटाना ना है, तो हमें क्या था, जब प्रतिशत हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, मतलब 100 इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दीजिए, खत्म, 6 9 54, कितना हो जाएगा, 54। यदि 600 रुपये दिया, 600 रुपये का 9% तो 54 रुपया हो जाएगा, केवल 600 दिया हो तो 54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दे 1020 का कितना परसेंट, 1020 का 7.5% ले लीजिए, का 7.5%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1020 का 7.1 माना 7.5% ना, तो 1020 हमने यहाँ पे ले लिया, गुना कितना किया, 14 15/2, नीचे 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, है कि नहीं है। अब देखिए 1020 गुने 15/2 गुने 1/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई सी प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 0 से एक 0 काट दीजिए। अब देखिए 51 में 15 में गुना कीजिए, कितना होगा, 51 गुने 15/10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, अब 3 एकम 3, 5 तिया 15, 153/2, 153/2 आ गया, ये क्या आ गया, भिन्न में आ गया। अब इसको आप दशमलव में बदलना चाहें तो इसको 2 भाग कर दीजिए, कितना करिएगा, 2 भाग, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 15, ऐसे नहीं होगा। चलिए 7 दूना 14, ये गया तो इधर कितना हो गया, 13 हो गया, तो 6 दूना 12, 76 क्या है दोस्तों, 76.5 हो जाएगा, 76.5, यानी 1020 का 7.5% कितना होगा, 76.5 रुपया, यानी 1000 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 76 रुपया 50 पैसा, 76 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में तो केवल हम आपको एक मतलब सूचना देने आए थे कि अब हम परसेंटेज चालू कर चुके हैं। अगला वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।